बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 की नेशनल बुक फाउंडेशन से एक्सरसाइज 3.2 को हम सॉल्व करेंगे। 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, नंबर 1 हमारे पास है लेट ए एंड बी टू फाइनाइट सेट सच दैट एन ऑफ ए यानी कि नंबर एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल 24 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी इन 18 है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कंबाइन जब उन्होंने किया तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 31। फाइंड एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसको फाइंड करने से पहले हम इन फार्मूलाज को देख लेते हैं, जो फार्मूलाज को हम इस एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। ठीक है, जिनको यूज़ करते हुए हम इसको फाइंड करेंगे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फार्मूला से हमारे पास फॉर एनी टू ओवरलैपिंग सेट्स ए एंड बी, जब दो सेट्स हमारे पास ओवरलैप हो रहे होते हैं उनके लिए हमारे कौन कौन से हमारे पास फार्मूलाज होते हैं। हमारे पास होता है एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सेकंड हमारे पास होता है एन ऑफ ए माइनस बी बराबर होता है एन ऑफ ए यूनियन बी माइनस एन ऑफ बी। ठीक है, थर्ड हमारे पास होता है एन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हमारे पास फोर्थ होता है एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए। ठीक है, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी डेट आर डिसजॉइंट, अगर दो सेट हमारे पास डिसजॉइंट्स होते हैं तो उसके लिए हम कौन से फार्मूलाज अप्लाई करेंगे। हम अप्लाई करेंगे एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अगर हमें एन यूनियन मालूम करना है एन ऑफ ए यूनियन बी मालूम फार्मूला यूज़ करेंगे एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। और अगर हमें एन ऑफ ए माइनस बी फाइंड करना है तो के बराबर होता है। ठीक है, एन ऑफ ए माइनस बी बराबर होता है एन ऑफ ए के बराबर होता है, राइट। थर्ड हमारे पास है फॉर एनी थ्री सेट्स ए बी एंड सी, अगर मेरे पास तीन सेट्स हैं, थ्री सेट्स हैं और हमें उसके लिए हमारे क्या फार्मूला हो जाएगा, तीन सेट्स के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए यूनियन बी एन ऑफ ए फिर प्लस एन ऑफ बी आ जाएगा, फिर एन ऑफ सी आ जाएगा, फिर माइनस करेंगे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस कर देंगे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूलाज हो गए इस एक्सरसाइज में जो हमने यूज़ करने हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को जिसको हमने सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास लेट ए एंड बी टू फाइनाइट सेट्स such that n of a is equal to 24, n of b is equal to 80 and n of a union b is equal to 31. Find n of a intersection b। ठीक है, पहले हम इसका डेटा बना लेते हैं। गिवन है हमें n of a is equal to है हमारे पास 24, ठीक है, n of b is equal to 18 है, a union b is equal to 31। एन ऑफ इंटरसेक्शन बी, दो सेट्स हमारे पास ओवरलैप हो रहे हैं। ठीक है, और हमें ए इंटरसेक्शन बी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है तो हम ये फर्स्ट फार्मूला यूज़ करेंगे एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट। अब हम इसका फार्मूला लिखते हैं जब हमें इसमें यूज़ करना है। ठीक, यू नो दैट फॉर ओवरलैपिंग सेट्स के लिए जब हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो हमारे पास होता है एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी ए इंटरसेक्शन बी। फार्मूला होता है हमारे पास एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब फार्मूले में इसकी वैल्यूज पुट करते जाएं। ठीक है, एन ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू हमारे पास 31, तो हमने यहाँ लिख दिया 31। ए की वैल्यू है हमारे पास 24, एन ऑफ बी की वैल्यू है हमारे पास 18 और इसकी वैल्यू हमने क्या करनी है, मालूम करनी है। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास हो गया 42, ये हो गया माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको कर लें, 42 को इस तरफ ले आएँ, 42 को हम लेफ्ट साइड लाते हैं तो ये हमारे पास माइनस का 42 हो जाएगा और ये हमारे पास से माइनस का ए इंटरसेक्शन बी माइनस 42 प्लस 31 कितने हमारे पास रिमेनिंग होंगे, माइनस 11। यहाँ पर है माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बहुत साइड माइनस है तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। हमारे पास वैल्यू वापस आई एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 11। ठीक है, और ये हमारा आंसर है।
n of a minus b is equal to 23, n of a union b is equal to 44 and n of a intersection b is equal to 2 है हमारे पास. Then find n of b minus a and also find n of b. हिंट में दिया हुआ है कि n of b is equal to है हमारे पास n of a intersection b प्लस n of b minus a. ठीक है, क्या रहा है n of a intersection b is equal to 2. इसका मतलब है कॉमन वैल्यूज़ हैं इन दो सेट्स के दरमियान ना. तो हमारे पास ये क्या होगा, ये ओवरलैपिंग सेट होगा और हम इस पर ओवरलैपिंग के फार्मूलाज को अप्लाई करेंगे. ठीक है, हम इसको स्टार्ट करते हैं, इसका डेटा बनाते हैं. ठीक है, हमें डेटा में क्या क्या चीज़ें गिवन है. एन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 23, एन ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास है 44, इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हमारे पास है 2. ठीक है, 23, 44 और 2 गिवन है. हम फाइंड क्या करना है, एन ऑफ बी माइनस ए, एन ऑफ बी माइनस, हमें फाइंड आउट करना है एन ऑफ बी और एन ऑफ बी माइनस से. राइट, एन ऑफ बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. एन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए यूनियन बी माइनस एन ऑफ बी. अभी हम एन ऑफ बी फाइंड आउट करेंगे इस फॉर्मूले से. ठीक है, मैंने जब भी आपको फार्मूला बताया हम उस फार्मूले को यूज़ करेंगे. यहाँ पर वी नो डैट एन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए यूनियन बी माइनस एन ऑफ बी. ठीक है, अब इसमें आप इसकी वैल्यूज़ को पुट कर दें. एन ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू है 23, यहाँ लिख दें 23. एन ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू है आपके पास 44. एन ऑफ बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है. बी को दूसरी तरफ ले जाएं. ठीक है, एन ऑफ बी को मैं जब दूसरी तरफ लेके जाऊँगी तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा और 23 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. इस तरफ आएगा तो 44 में से 23 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 21 रह जाएंगे. एन ऑफ बी का फार्मूला होता है, एन ऑफ बी माइनस ए के लिए हमारे फार्मूला होता है हमारे पास एन ऑफ बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. अब एन ऑफ बी की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू भी हमारे पास है. तो हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे. एन ऑफ बी की वैल्यू है हमारे पास 21 और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास 2 ऑफ माइनस करेंगे तो आपके पास रह जाएंगे 19. तो जाएगा एन ऑफ बी माइनस ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास. ठीक है, यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है. क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, इन अ ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स से हमारे पास कितने हैं, ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स हैं, 30 हैं. ठीक है, 20 लाइक अलजबरा एंड 15 लाइक बोथ ज्योमेट्री एंड अलजबरा. शो द डेटा बाय वेन डायग्राम. आस्क टू फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक ज्योमेट्री. ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें हमें डेटा गिवन है कि जो हमारे पास ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो हैं 30. इसका मतलब है ये हमें यूनियन गिवन है. किसका ग्रुप ऑफ यूनियन है, अलजबरा के स्टूडेंट्स और ज्योमेट्री लाइक करने वाले स्टूडेंट्स. एक अलजबरा और ज्योमेट्री. ठीक है, जब हम इसको लिखेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे, एन ऑफ हमारे पास अलजबरा के इज इक्वल टू 30 हो जाएगा हमारे पास. ठीक है, एंड हमारे पास गिवन है 20 लाइक अलजबरा. जो अलजबरा लाइक करते हैं उसके लिए हमारे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ अलजबरा कितने हो जाएंगे, एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हमारा हो गया 20. ठीक है, एंड 15 लाइक बोथ. जब बोथ की बात करते हैं तो क्या होता है, उनमें कोई कॉमन चीज़ होती है. कॉमन के लिए क्या यूज़ करते हैं, इंटरसेक्शन यूज़ करते हैं. ठीक है, हम यहाँ यूज़ करेंगे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू 15 हो जाएगा. ठीक है, यहाँ 15 गिवन है बोथ लाइक अलजबरा एंड ज्योमेट्री. अलजबरा एंड ज्योमेट्री के जब कॉमन हमारे पास 15 लगे. शो द डेटा बाय वेन डायग्राम. आल्सो फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक ज्योमेट्री. एन ऑफ जी फाइंड करना है, एन ऑफ जी फाइंड करना है. तो ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क आ गया. ठीक है, अब हम इसको सॉल्व यूज़ करना है. हमने एन ऑफ जी फाइंड करना है, एन ऑफ जी फाइंड करना है हमने. तो हम यहाँ पे ओवरलैपिंग के फार्मूले को यूज़ करेंगे. फार्मूला होता है हमारे पास, वी नो डैट ओवरलैपिंग सेट्स के लिए हमारे पास फार्मूला होता है एन ऑफ, यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा अलजबरा और हमारे पास ज्योमेट्री. एन ऑफ ए यूनियन जी इज इक्वल टू हो जाएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ जी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन जी. जी हो जाएगा हमारे पास. ठीक है, आपके पास वैल्यू गिवन है, एन ऑफ ए यूनियन जी की वैल्यू गिवन है, एन ऑफ ए की वैल्यू गिवन है, एन ऑफ जी की वैल्यू आपको मालूम करनी है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन जी की वैल्यूज ने. वैल्यूज पुट कर दें. 30 हो गया. एन ऑफ ए मेरे पास 20 है. एन ऑफ जी हमें मालूम करना है. एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ये हमारे पास 15 है, ये हमने 15 यहाँ लिख दिया. 20 में से आप 15 को माइनस कर दें, आपके पास कितने रह जाएंगे, 5 प्लस एन ऑफ जी.
यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा एन ऑफ जी। जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास रह जाएगा 25। हमारे पास एन ऑफ जी, हमने क्या करना है, हमने इसको वेन डायग्राम के ज़रिए भी शो करना है डेटा को ना। अब वेन डायग्राम देखिएगा, इसके हम कैसे बनाते हैं। हमारे पास ए था और एक हमारे पास जी था, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ 2 सर्कल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये एक को हमने ए का नाम दे दिया और एक को हमने जी का नाम दे दिया, ठीक है। कि 15 लाइक बोथ ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा, ठीक है। अलजेब्रा तो ये इसके कॉमन है तो यहाँ पर आ जाएगा 15, ठीक है। और एन ऑफ जी आपके पास आया था 25, ठीक है। एन ऑफ जी आया आपके पास 25, तो फिर 1 में रख दिया तो यहाँ कितने रह गए हमारे पास एन ऑफ जी में, यहाँ 10 रह जाएंगे, ठीक है। अलजेब्रा लाइक करने वाले स्टूडेंट्स 20 थे हमारे पास। एन ऑफ जी हमारे पास आया 25 और 15 हमारे लिए बोथ है, ठीक है, बोथ के लिए था, ठीक है। 15 बोथ के लिए था तो हमने इसको यहाँ लिख दिया कॉमन एरिया में, ठीक है। अब उसमें से 15 कॉमन एरिया में है तो यहाँ एन ऑफ जी में कितने रह जाएंगे, 10 रह जाएंगे। 10 और 15 को ऐड करेंगे वही 25 हो जाएगा। यहाँ पे 10 रह जाएंगे रिमेनिंग से, यहाँ पे अलजेब्रा में ज्योमेट्री में 10 रह जाएंगे। अब अलजेब्रा के जो थे वो 20 थे टोटल लाइक करने वाले, ठीक है। अब 15 यहाँ पर है तो यहाँ कितने आ जाएंगे, यहाँ 5 आ जाएंगे, ठीक है। ये इसकी आप वेन डायग्राम इस तरह से ड्रॉ करेंगे, इस तरह से इसकी ड्रॉ करेंगे। ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये हमारे पास आया एन ऑफ जी इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो हमारे पास एन ऑफ जी के हमें इसकी स्टूडेंट्स, हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक ज्योमेट्री, कितने स्टूडेंट्स ज्योमेट्री लाइक करेंगे उनकी तादाद मालूम करनी थी, ठीक है। और एन ऑफ जी हमें पहले 15 दिए हुए थे कि जो बहुत लाइक करते थे, ठीक है। जो बहुत लाइक करते थे उसमें क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। एन ऑफ जी इज इक्वल टू 5, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 25, ठीक है। 5 स्टूडेंट्स लाइक ज्योमेट्री, ये हमारे यहाँ आंसर कंप्लीट होता है। और हमारे पास इन a street with 50 houses, 25 houses have lawns, 32 houses have carports and 15 houses have both lawn and carporch. Show the data by Venn diagram and how many houses have neither lawn nor porch, ठीक है। हमारे पास है कि 50 हमारे पास हाउसेस हैं, ठीक है। और उसमें से जो 25 हाउसेस हैं वो लॉन के लिए और 32 हाउसेस कारपोर्ट्स के लिए और 15 हाउसेस बोथ के लिए, ठीक है। इसका भी हम डेटा बनाते हैं। पहले जो हमें गिवन है वो लिख, नंबर ऑफ हाउसेस हमारे पास हैं जो 50 है। नंबर एच हाउस के लिए मैं एच यूज़ कर रही हूँ। नंबर ऑफ हाउसेस हमारे पास जो टोटल है वो हमारे पास 50 है, ठीक है। अब उसमें हमारे पास लॉन के लिए कितने हैं, लॉन्स के लिए हमारे पास हैं 25, तो हमारे पास लॉन के लिए मैं यूज़ करूँगी एल, तो नंबर ऑफ एल लॉन के लिए हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा 25, ठीक है। इसी तरह से कार पोस्ट के लिए मैं यूज़ करूँगी पी, नंबर ऑफ यहाँ पी हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 32, ठीक है। 32 आ गया यहाँ पर। 15 हाउसेस है बोथ कार एंड लॉन एंड कार पोस्ट, ठीक है। कार पोस्ट के लिए हम दोनों बोथ के लिए है तो ये कैसे यूज़ करेंगे, इंटरसेक्शन से यूज़ करेंगे। इंटरसेक्शन लेंगे बोथ लॉन एंड कार पोस्ट, लॉन एंड कार पोस्ट के लिए आप क्या होगा एल इंटरसेक्शन पी होगी। वो द डेटा बाय वेन डायग्राम, आपने वेन डायग्राम बनानी है। इसके लिए वेन डायग्राम से आपने डेटा को पहले शो करना है, ठीक है। और देन क्या करना है, आल्सो फाइंड हाउ मेनी हाउसेस हैव नेदर लॉन नोर पोर्च, ठीक है। having houses have neither lawn nor porch के यूनियन पी का हम प्राइम मालूम करेंगे, ठीक बनाएंगे। हमें नंबर ऑफ जो कॉमन दिए हुए हैं, जो बोथ में जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं लॉन्च पोर्ट्स में हमारे पास 15 दिया हुआ है। ये शो कर रहा है हमारे पास शोज दैट सेट्स आर ओवरलैपिंग, शेड्स हमारे दो सेट्स क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो हम लॉन के लिए हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है।
ये हमारे पास हो गया L, और यहाँ पर हम एक ओवरलैप सेट ड्रॉ करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा P। ठीक है, अब ये हमारे पास जो कॉमन आ रहा है इन दोनों के दरम्यान वो क्या आ रहा है हमारे पास 15, तो हमने यहाँ लिख दिया 15। ठीक है, नंबर ऑफ पोर्ट्स हमें गिवन था, वो हमें 32 गिवन था। 32 में से अगर 15 यहाँ आ गए तो यहाँ कितने बच गए हमारे पास, यहाँ बच जाएंगे 17। ठीक है, टोटल 32 थे, 15 यहाँ कॉमन में आ गए, यहाँ आ जाएंगे 17। और हमारे पास नंबर ऑफ लॉन के लिए था 25 थे। ठीक है, नंबर ऑफ लोन के लिए हमारे पास 25 थे, तो हमारे पास 15 यहाँ आ गए, तो यहाँ कितने बच जाएंगे, यहाँ बच जाएंगे 10। ठीक है, ये इसकी आप इस तरह से आप इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे। अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं हाउसेस एंड नेदर लोन और नोर पोर्ट्स के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हमारे पास हम बेसिकली फार्मूला ये यूज़ करेंगे, एन ऑफ लॉन्च ऑफ एल यूनियन पी का होल प्राइम इज इक्वल टू एन ऑफ एच, यानी कि टोटल हाउसेस जो हमारे पास नंबर है उनमें से हम इसको माइनस कर देंगे एल यूनियन पी के। ठीक है, अब हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं है एल यूनियन पी की, इसकी हमारे पास वैल्यू है और इसकी वैल्यू नहीं है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसके फार्मूला को यूज़ करेंगे। एन ऑफ एल यूनियन पी इज इक्वल टू होता है, जैसे आप एन ऑफ ए यूनियन बी का हमारे पास जैसे फार्मूला होता है, ठीक है, आप उसी तरह से इसको फाइंड आउट कर लीजिएगा। मैं आपको पहले बता देती हूँ, एन ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास फार्मूला होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फार्मूला होता है। ठीक है, अब मैं एल यूनियन पी के लिए फार्मूला बनाऊंगी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एन ऑफ एल प्लस एन ऑफ पी माइनस एन ऑफ एल इंटरसेक्शन पी। ठीक है, अब इस फार्मूला को यहाँ लिख देंगे, हमारे पास हो जाएगा एन ऑफ एल प्लस एन ऑफ पी माइनस एन ऑफ एल इंटरसेक्शन पी हो जाएगा। एन ऑफ एल हमारे पास है 25, एन ऑफ पी हमारे पास है 32, एन ऑफ एल इंटरसेक्शन पी हमारे पास है 15। ये 32 और 25 को आप ऐड करेंगे, आपके पास आ जाएगा 57, इसमें से 15 को माइनस कर देंगे, ये आपके पास आ जाएगा 42। ये आपके पास आ जाएगा एन ऑफ एल यूनियन पी। ठीक है, ये आपकी इसकी वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज एन ऑफ एल यूनियन पी होल प्राइम माइनस टोटल नंबर ऑफ हाउसेस हमारे पास हो जाएगा 50, और एल यूनियन पी जो हमारे पास अभी आंसर आया है यह है 42, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 8, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इन अ सर्वे ऑफ 940 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स वहाँ पर कितने हैं 940, 400 स्टूडेंट्स वर फाउंड स्टडिंग एट प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल में जो स्टडी करते थे उनकी तादाद 250 240 है। 175 एट सेकेंडरी लेवल, 175 हमारे सेकेंडरी लेवल की है। क्रिएट वेन डायग्राम टू इलस्ट्रेट दिस इन्फॉर्मेशन, हाउ मेनी चिल्ड्रन वर फाउंड आउट ऑफ स्कूल। ठीक है, अब इसके लिए पहले आप डेटा आप नोट कर लें जो आपको डेटा गिवन है। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमारे पास कितनी है 940, एन ऑफ पी के साथ इज इक्वल टू 400। एलिमेंट्री के लिए है तो एलिमेंट्री के लिए हम ई यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर एन ऑफ ई हमारे पास आ जाएगा 240। 175 हमारे पास सेकेंडरी लेवल के लिए है, तो इसको मैंने ऐसे शो किया, एन ऑफ एस इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 175। वेन डायग्राम बनानी है इसकी। इसका मतलब है कि आपको मालूम करना है, इसका प्राइम मालूम करना है। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी वेन डायग्राम बना लेते हैं। वेन डायग्राम हम इसकी कैसे बनाएंगे, ये हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स की तादाद है 400 हमारे पास है प्राइमरी में, 175 है हमारे पास सेकेंडरी में, और एलिमेंट्री में 240 हैं, प्राइमरी में 400 है, यानी कि सब अलग अलग हैं। कोई ऐसा नहीं है कि प्राइमरी और सेकेंडरी के स्टूडेंट्स आपस में कोई इनके साथ ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिसजॉइंट सेट्स की तरह ही बनाएंगे। ये डेटा हमने जब नोट कर लिया, अभी डेटा हमने नोट कर लिया। अब हमारे पास क्या करना है, हमने वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है और चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल देखने हैं हमारे पास कितने हैं। ठीक है, एज नो स्टूडेंट्स कैन स्टडी एट मोर दैट 1 लेवल, सो सेट्स आर डिसजॉइंट। हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स होंगे, कोई भी स्टूडेंट एक से ज़्यादा स्टडी लेवल में नहीं है हमारे पास, ठीक है, मौजूद नहीं है। तो डिसजॉइंट सेट्स हमारे पास इस तरह से बन जाएंगे। इसके हमारे पास हम 3 सर्कल बना देंगे डिफरेंट पोजीशंस पर। ये हमारे पास प्राइमरी का हो गया, ये एलिमेंट्री का हो गया, सेकेंडरी का हो गया। हमने इसकी तादाद लिख दी, यहाँ 400 स्टूडेंट्स थे, यहाँ 240 थे, यहाँ 175 थे। ठीक है, अब इन तीनों को ऐड करने के बाद जो रिमेनिंग हमारे पास आया वो 125 आया। ठीक है, ये हमारी इसकी वेन डायग्राम हो गई।
चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल हमें फाइंड आउट करना है। चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल के लिए हम इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एन ऑफ पी हमें प्राइमरी यूनियन है एलिमेंट्री के लिए, और एस हमारे पास है सेकेंडरी। प्राइम इसका होल प्राइम है एन ऑफ टी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ हमारे पास से हम माइनस कर देंगे इसमें से नंबर ऑफ पी यूनियन ई यूनियन एस में से माइनस कर देंगे। ठीक है, इस हमारे पास ये तो फार्मूला बन गया। ठीक है, फार्मूला बन गया, हम इसमें फाइंड क्या करना है, हमारे पास ये वैल्यू अभी अननोन है। इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। एन ऑफ पी यूनियन ई यूनियन एस होल हमारे पास हो जाएगा नंबर ऑफ प्राइमरी, नंबर ऑफ प्लस हो जाएगा एलिमेंट्री, नंबर ऑफ सेकेंडरी को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, नंबर ऑफ प्राइमरी हमारे पास है, नंबर ऑफ एलिमेंट्री हमारे पास है 240, नंबर ऑफ सेकेंडरी है हमारे पास 175। इन तीनों को आप ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 8। ठीक है, अब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में इनपुट कर दें। इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज नंबर ऑफ पी यूनियन ई यूनियन एस को होल प्राइम बराबर हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ पी यूनियन ई यूनियन ऐसे हमारे पास, और नंबर ऑफ टी हमारे पास क्या है, टोटल है हमारे पास 940 में से आप इस 815 को माइनस कर दीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 125। ये हमारे पास आ जाएगा चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल की, ये हमारे पास ये हमारे पास कंप्लीट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास ABC डेयरी पोस्ट इट्स कस्टमर्स ऑन देयर फेवरेट फ्लेवर चॉकलेट एंड वनीला और मैंगो, 3 फेवरेट फ्लेवर गिवन है हमें यहाँ पे। 100 कस्टमर सेड दे लाइक मैंगो फ्लेवर, 90 कस्टमर सेड दे लाइक वनीला, 90 वनीला हमारे पास लाइक कर रहे हैं, 100 कस्टमर्स मैंगो फ्लेवर लाइक कर रहे हैं, 40 पोल फॉर चॉकलेट, 20 कस्टमर्स लाइक बोथ मैंगो एंड वनीला। ये हमारे पास इंटरसेक्शन आ रहा है, इसका मतलब है हमारे पास जो वेन डायग्राम बनेगी vanilla while 14 like both chocolate and vanilla how many customers said they like only mango only vanilla only chocolate। ठीक है, अभी हम इसका डेटा बनाते हैं। मैंगो फ्लेवर्स हमारे पास थे 100, मैंगो फ्लेवर्स के लिए हमारे पास 100 थे। ठीक है, और वेनिला फ्लेवर्स के लिए हमारे पास नंबर ऑफ लाइक थे हमारे पास 90, वेनिला के लिए हमारे पास 90 थे, और चॉकलेट के लिए हमारे पास 40 थे। चॉकलेट को हम सी से डिनोट कर रहे हैं, अभी 40 हो गया हमारे पास। ठीक है, अब 20 लाइक बोथ मैंगो एंड वेनिला और 20 लाइक कर रहे हैं मैंगो और वेनिला को, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है, इंटरसेक्शन ले लेंगे, ये हमारे पास हो गया 20। 14 लाइक बोथ चॉकलेट एंड वेनिला, तो यहाँ पर इन दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा C, इंटरसेक्शन हो जाएगा हमारे पास B इज इक्वल हो गया हमारे पास 14। ठीक है, अब जो कस्टमर्स लाइक कर रहे हैं ओनली मैंगो फ्लेवर, तो उनके हमारे पास कितनी, उसको हम फाइंड आउट करेंगे। ओनली मैंगो फ्लेवर, तो इसमें से हम फाइंड आउट करेंगे, ऐसे फाइंड आउट करेंगे हम मैंगो की जो हमारे पास पहले तादाद मौजूद है, नंबर ऑफ़ मैंगो जो लाइक कर रहे हैं, उसमें से हम माइनस कर देंगे नंबर ऑफ़ जो इसके कॉमन है। ठीक है, नंबर ऑफ़ मैंगो जो लाइक कर रहे हैं उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो बोथ लाइक कर रहे हैं मैंगो और वेनिला को। ठीक है, हमारे पास इसकी वैल्यू है 100 और इसकी वैल्यू है 20, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 80। ठीक है, 80 ऐसे हमारे पास कस्टमर्स होंगे जो सिर्फ मैंगो लाइक कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है कस्टमर्स लाइकिंग ओनली वेनिला फ्लेवर, लाइकिंग ओनली वेनिला फ्लेवर के लिए हम इसको फार्मूला यूज़ करेंगे। नंबर ऑफ़ वेनिला में से माइनस कर देंगे नंबर ऑफ़ जो हमारे पास मैंगो और वेनिला की हमारे पास था, दो बोथ आ रहा था। ठीक है, कंबाइन थे, माइनस नंबर ऑफ़ चॉकलेट और वेनिला, इन दोनों वैल्यूज़ को हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, जो बोथ लाइक कर रहे थे हमारे पास यहाँ 90 आ गया, इसकी वैल्यू हमारे पास 20 और इसकी वैल्यू है 14। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। 90 - 34 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 56। 50 बस ऐसे कस्टमर हैं जो लाइक कर रहे हैं ओनली वेनिला। ठीक है, नेक्स्ट हमें मालूम करना है कस्टमर्स लाइकिंग ओनली चॉकलेट। फाइंड करना है कस्टमर्स लाइकिंग ओनली चॉकलेट, लाइक कर रहे हैं जो चॉकलेट को, तो उसमें से हम क्या करेंगे नंबर ऑफ़ हमारे पास जो चॉकलेट गिवन है उसमें से हम चॉकलेट में से नंबर ऑफ़ चॉकलेट और वेनिला जो बोथ थी उसमें से उसको माइनस कर देंगे। नंबर ऑफ़ चॉकलेट हमारे पास है 14, चॉकलेट में 14 और ये हमारे पास है 14, ये हमारे पास 40 - 14, तो आपके पास आंसर आ गया 26। हमारे पास ऐसे कस्टमर्स हैं जो
26 हमारे पास ऐसे कस्टमर्स हैं जो चॉकलेट लाइक करते हैं, ठीक है। रिमेनिंग रह गए थे 26 से। यहाँ जो इसके हमारे पास आया वेनिला के हमारे पास रिमेनिंग 56 और यहाँ पे रह गया हमारे पास 80। नंबर 6 में वेन डायग्राम आप इस तरह से बनाएंगे। हमारे पास मैंगो आइसक्रीम गिवन थी, वेनिला गिवन थी और चॉकलेट गिवन, ठीक है। वेनिला मैंगो आइसक्रीम से कस्टमर्स लाइक कर रहे थे मैंगो आइसक्रीम, 90 कस्टमर्स लाइक कर रहे थे वेनिला को, और हमारे पास वेनिला को 20 लाइक कर रहे थे, बस 14 लाइक कर रहे थे, ठीक है। अब हमारे पास थे कस्टमर लाइक कर रहे थे 14 और वेनिला और मैंगो ये लाइक कर रहे थे 20, ठीक है। अब वेन डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, ये ओवरलैप हो रहे हैं, देखो मैंगो वेनिला के साथ ओवरलैप हो रही है और वेनिला चॉकलेट के साथ ओवरलैप हो रही है। तो हमने क्या करना है, तीनों सर्कल को ओवरलैप बनाना है, ठीक है। ये हमारे पास मैंगो हो गया, ये वेनिला हो गया, ये हमारे पास चॉकलेट हो गई, ठीक है। अब हमारे पास जो था कि 20 लाइक कर रहे थे मैंगो और वेनिला को, ठीक है। अब हमारे पास थे मैंगो थी 100, ठीक है। मैंगो 100 कस्टमर्स लाइक कर रहे थे। जब 100 में से 20 माइनस कर दूंगी तो कितने रह जाएंगे हमारे पास 80, तो यहाँ पे आ जाएंगे 80, ठीक है। अब हमारे पास वेनिला और चॉकलेट लाइक कर रहे थे 14 लाइक कर रहे थे, वेनिला और चॉकलेट 14 लाइक कर रहे थे, और हमारे पास वेनिला थी हमारे पास 90 में से आप 14 माइनस करेंगे तो आपके पास रह जाएगा 56, तो यहाँ पे हम 56 ले देंगे, कंप्लीट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 14, यहाँ पे आगे 56 मिलाएंगे तो टोटल हमारे पास 90 हो जाएगा, ठीक है। वेनिला में से 90 में से 14 माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 56, ठीक है। और चॉकलेट हमारे पास थे 40 चॉकलेट्स थे हमारे पास, ठीक है। और जिसमें से हमारे पास 14 हमने यहाँ पर आ गया हमारे पास कॉमन में, जिसमें से 14 माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे आपके पास 26, तो 26 आपने यहाँ लिख देना है। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 6 की वेन डायग्राम होगी, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये लेक्चर एंड होता है। को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, हमें कमेंट का इज़हार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।